आज यहाँ पे जो प्रश्नोत्तर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रश्नोत्तर लेके आए हैं वो मेघदूत से संबंधित है। मेघदूत के प्रश्नोत्तर है, जैसा कि हमारे टीजीटी में मेघदूत का सिलेबस में मेघदूत शामिल है, तो यहाँ पे हम जो प्रश्नोत्तर लिए हुए हैं वो मेघदूत से संबंधित है। और मेघदूत की रचना किसने की है, तो कालिदास जी ने मेघदूत की रचना की है। तो कालिदास के बारे में चलिए थोड़ा जानते हैं। कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्मा है, उनके ससुर का नाम शारदानंद है, और कालिदास का समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। कालिदास का समय क्या माना जाता है, ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी माना जाता है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को कालिदास का आश्रयदाता माना जाता है। कालिदास का जो जाति था, जो गोत्र था, वो ब्राह्मण गोत्र के थे, और कालिदास शिव के उपासक थे। उनका प्रिय अलंकार उपमा अलंकार माना जाता है। कालिदास ने मेघदूत के अलावा भी अन्य रचनाएं उनकी मिलती हैं, 7 रचनाएं मिलती हैं। जो इनकी अभिज्ञान शाकुंतलम जो थी कालिदास की, वो उनका नाटक है, वो नाटक के अंतर्गत आता है। ये इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक है। ऋतु संहार गीत काव्य है, कुमार संभवम महाकाव्य है, मालिकाग्निमित्रम ये भी नाटक है इनका, और रघुवंशम महाकाव्य है, विक्रमोर्वशीयम ये त्रोटक के अंतर्गत आता है, और ये आपका मेघदूत जो है वो खंड काव्य और गीत काव्य ये दोनों के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हैं। स्त्रीणामाद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, यह सूक्ति है। तो यह सूक्ति किससे है, पूर्व मेघ में है, उत्तर मेघ में है, विज्ञान शाकुंतलम में है कि श्रृंगार सख्यम में है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इस 4 ऑप्शन में यह सूक्ति पूर्व मेघ से ली गई है। नेक्स्ट देखते हैं, यांचा मोगा वरम अधिगुड़े नाद में लब्ध कामा, यह कथन है। यह कथन किस श्लोक से है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे ये कथन पूर्व मेघ के 6वें श्लोक में है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्व मेघ में कालिदास किस नगरी का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करते हैं। 4 ऑप्शन है आपका, अलका का, उज्जैनी का, दसपुर का, विदिशा का। तो यहाँ उज्जैनी का उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया हुआ है, तो यहाँ उज्जैनी सही हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस पर्वत समूह का वर्णन कालिदास ने अपने मेघदूत में नहीं किया है। तो यहाँ पे नहीं किया है, नहीं वाले क्वेश्चन को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहीं पे हमसे थोड़ा मिस्टेक होता है। हाँ समझ के हम नहीं को कर देते हैं सही समझ के। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आम्रकूट, कैलाश, हिमालय और विंध्य, देवगिरी और रामगिरी, नीचयगिरी और उच्चयगिरी। तो यहाँ भी नीचयगिरी और उच्चयगिरी वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखे शकुंतलम से व्यताम, यह किसके कथन का अनुवाद है, यह किसके कथन का अनुवाद है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैक्स मूलर, क्षेमेंद्र, गेटे, डॉक्टर कीथ। तो ये गेटे यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका, कालिदास के मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा की है। मंदाक्रांता छंद की प्रशंसा किसने की है, मल्लीनाथ ने, जयदेव ने, दंडी ने या क्षेमेंद्र ने। तो यहाँ पे क्षेमेंद्र सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, भासो हास कवि कुलगुरु कालिदासो विलासा इति कथन कस्य अस्ति। तो यह कथन किसका है, जयदेव से, बाणस्य, राजशेखर से, मल्लीनाथ से। तो यहाँ पे जयदेव सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निचैरगच्छत्युपरीच्य दशा चक्रनेमि क्रमेण, कालिदास ने इन सुंदर वचनों को कहा है। तो कालिदास ने इन सुंदर वचनों को इसमें कहा है, पूर्व मेघ के पूर्वार्ध में, उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में, कि उत्तर मेघ के पूर्वार्ध में, कि पूर्व मेघ के उत्तरार्ध में। तो यह यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर मेघ के उत्तरार्ध में। अगला है, मेघदूत में किस देव का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दिए गए हुए हैं, राम और सीता, शिव पार्वती और कार्तिकेय, विष्णु और बलराम, ब्रह्मा नारद और संतोषी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रह्मा नारद और संतोषी, इनका वर्णन कहीं नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है। यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन कहाँ करता है, रामगिरी में, कैलाश पर्वत में, अलकापुरी में, कि विंध्य पर्वत में। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, रामगिरी पर्वत में। रामगिरी पर्वत पे यक्ष मेघ का प्रथम दर्शन करता है।
अगला प्रश्न है आपका, कालिदास का मेघ रूपी दूत की कल्पना प्रेरित है, तो यह किससे प्रेरित है? महाभारत से, वाल्मीकि रामायण से, भगवत पुराण से या वेदों से? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा वाल्मीकि रामायण से। इसका उपजीव्य क्या है? वाल्मीकि रामायण है। अगला देख लेते हैं कि इस ग्रंथ में एकमात्र मंदाक्रांता छंद का ही प्रयोग हुआ है। 4 ऑप्शन है, गीत गोविंद में, विज्ञान शाकुंतलम में, मेघदूतम में, रघुवंशम में। तो यहाँ पे हो जाएगा मेघदूतम, क्योंकि यहाँ पे मेघदूत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेघदूत ही इसकी ही वर्णन किया गया है। आगे चल देखते हैं हम अगला प्रश्न अपना, संपूर्ण मेघदूतम में किस रस का रसास्वादन होता है? संभोग श्रृंगार का, विप्रलंब श्रृंगार का, करुण रस का, शांत रस का। तो यहाँ पे संपूर्ण मेघदूत में विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया गया है। यहाँ पे विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन मिलता है आपको संपूर्ण मेघदूतम में। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष के उपयुक्त नाम की कल्पना करें। तो यहाँ पे पुराणों में प्राप्त विरही यक्ष का जो नाम है वह क्या है? विरह देव है कि विशालाक्षी है कि कुमार गंधर्व है कि हेममाली है? तो यहाँ पे हेममाली सही हो जाएगा। यक्ष का नाम पुराणों में हेममाली प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने मेघदूतम के कथानक को कहाँ से लिया होगा? भगवत पुराण से, वायु पुराण से, ब्रह्मवैवर्त पुराण से या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मवैवर्त पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगिरी पर्वत में यक्ष कितने महीने व्यतीत कर चुका है? 9 माह, 4 माह, 8 माह, 10 माह। तो यहाँ पे 8 माह व्यतीत कर चुका है, क्योंकि यहाँ पे वर्णन मिलता है कि अभी 4 माह बचे हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, गीत काव्य या खंड काव्य के रूप में सर्वप्रथम गणना होती है, तो किसकी? गीत गोविंद की, वाल्मीकि रामायण की, गीता की कि मेघदूतम की? तो मेघदूतम की गणना होती है गीत काव्य और खंड काव्य दोनों में। अगला है, उदयन या वासव दत्ता की प्रेम कथाएं कही जाती हैं, कहाँ कही जाती थी? अलकापुरी में, उज्जैनी में, दसारण में कि विदिशा में? तो उज्जैनी में। उदयन और वासव दत्ता उज्जैनी से संबंधित है, उनकी कथा उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथाएं उज्जैनी में कही जाती थी। मेघदूतम में सर्वप्रथम किस नदी का वर्णन है? मेघदूत में शुरुआत में ही इसका वर्णन मिलता है रेवा अर्थात नर्मदा नदी का। यहाँ मेघदूत में नर्मदा नदी का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर किस नगरी में अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, अलकापुरी में, उज्जैनी में, दशाण में या चित्रकूट में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा उज्जैनी में। शिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाल का मंदिर उज्जैनी में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, मल्लीनाथ के अनुसार संपूर्ण मेघदूतम में प्रशिक्षित श्लोकों की सहित कुल पद्यों की संख्या है। तो कुल पद्यों की संख्या कितना है? लगभग 121, लगभग 132, लगभग 152, लगभग 102। तो यहाँ पे लगभग 121 प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, कालिदास किस देवता के उपासक माने जाते थे? विष्णु के, शिव के, शक्ति के कि राम के? तो शिव के माने जाते थे। नेक्स्ट है, भौगोलिक स्थानों के वर्णन से परिपूर्ण ग्रंथ है। भौगोलिक स्थानों से परिपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? विज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, शिशुपाल वधम या किरातकालीन? तो यह मेघदूतम माना जाता है। नेक्स्ट है, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, यह कथन है। तो यह कथन कालिदास का है कि विद्योत्मा का है कि शारदा तनय का है कि काली देवी का है? तो ये कालिदास का कथन है। जब यह विद्योत्मा से जब विद्या प्राप्ति करते हैं कालिदास जी, तो विद्योत्मा से अपने घर आके दरवाजा को बंद देखते हैं, दरवाजे को, तो खटखटाते हुए कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। नेक्स्ट देखते हैं, महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं इनके ससुर? शारदानंद, ब्रह्मानंद, शिवानंद या विद्यानंद? तो शारदानंद महाकवि कालिदास के ससुर माने जाते हैं। अस्ति कश्चित वाग विशेष, अस्ति कश्चित वाग विशेष है विद्योत्मा इसमें कालिदास जी को उत्तर देती हैं जब वो कहते हैं अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कि व्यर्थ में दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? तो अब वो कहती हैं अस्ति कश्चित वाग विशेष, यानी वाणी में कुछ सुधार आ गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है इसके लिए। यह किसके लिए कहा गया था? तो अपने पिता के लिए, शास्त्रार्थ में आए पंडितों के लिए, मूर्ख कालिदास के लिए या माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए?
तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा कि माँ काली की कृपा प्राप्त कालिदास के लिए, क्योंकि जब कालिदास जी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, आते हैं, तब यह बात दरवाजा खुलवाते हैं, तब यह विद्योत्मा उनके कहती हैं कि लगता है वाणी में सुधार आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माँ कौलीनादसी तनय मद मैं विश्वासिनी भू। यहाँ कौलीनाथ पद का अर्थ है, कौलीनाथ, इस कौलीनाथ पद का अर्थ है यक्षिणी, कुलीन वर्ग, लोकापवाद या कुल परंपरा। तो लोकापवाद से यहाँ कौलीनाथ का तात्पर्य निकलता है। नेक्स्ट है, अंगनांग प्रतनु तनुना। यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति और वचन है। यहाँ प्रतनु पद में विभक्ति और वचन पूछ रहा है, प्रथमा एक वचन है कि द्वितीया एक वचन है कि मूल प्रातिपदिक है कि अव्यय पदम है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्वितीया एक वचन। नेक्स्ट देखते हैं, अम्बुवाहम पद का अर्थ है, अम्बुवाहम पद का अर्थ है अभ्र, जलमुख, बादल या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी से तात्पर्य है। नेक्स्ट है, प्रक्रमेथा, आप करिएगा, प्रक्रमेथा पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी होगी। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी कौन सी हो जाएगी इसमें से? तो ऑप्शन नंबर बी इसकी इसका सही आंसर है। प्रउपसर्ग पूर्वक क्रम और सिप, क्रम पद सिप प्रत्यय से विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार से यहाँ पे प्रक्रमेथा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय है। तो सहस्व पद में प्रकृति प्रत्यय कौन सा होगा? तो यहाँ पे सह सिप लोट, यह प्रकृति प्रत्यय हो जाएगा। सह उपसर्ग पूर्वक सिप पद लोट लकार, यहाँ पे सहस्व। नेक्स्ट देखते हैं, वही रिपीट हो गया है। तस्योत्संगे निहितम असकृत दुख दुखेन गात्रम। यहाँ असकृत पद का अर्थ होगा। यहाँ पे असकृत पद का अर्थ पूछ रहा है, एक बार होगा, बार बार होगा, कभी कभी होगा कि संपूर्ण होगा? तो यहाँ बार बार से तात्पर्य है। नेक्स्ट है, पेशलम पद का शब्दार्थ है। तो पेशलम पद का क्या शब्दार्थ होगा? सुंदर अथवा कोमल, आंसू, नवीन या कठोर। तो यहाँ पे सुंदर अथवा कोमल इसका अर्थ होगा। अगला है आपका, विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन है। विगलित सूचा में विभक्ति एवं वचन है, कौन सी होगी? तृतीया एक वचन, द्वितीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा बहुवचन। तो यहाँ पे तृतीया एक वचन हो जाएगा, तृतीया एक वचन हो जाएगा। नेक्स्ट है, या शिखा दाम हित्वा। यहाँ दाम शब्द का अर्थ है माला, मूल्य, सर्प या वियोग। तो यहाँ पे माला से इसका तात्पर्य हो जाएगा